अभी तक हम लोग ये देखे कि कौन सा रे किस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। अब पास करने के बाद अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, टकरा रहा है, तो कहां से जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। और इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब दो रे हैं और दोनों एक पॉइंट पे क्या करेंगे, मीट करेंगी, जहां मीट करेंगी वहीं पे इमेज बनेगा। तो जब इमेज बनेगा तो हमको उससे क्या पता चल जाएगा, तो एक तो पोजीशंस पता चल जाएगा, दूसरा नेचर पता चल जाएगा कि वो रियल है कि इन्वर्टेड है, ठीक है। और तीसरा क्या पता चल जाएगा, इमेज का साइज, कि मतलब इमेज का साइज कहने का मतलब कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही इमेज बन रहा है या उससे छोटा बन रहा है। तो अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं, तो पहला पोजीशन दिया है, पहले हम लोग सबसे पहले कहां ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो कहां है, इनफाइनाइट पे, कहीं इनफाइनाइट पे। तो मान लो कहीं इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और दूर से जब रे आता है और आगे तुम क्या रखे हो, एक कॉनकेव मिरर रखे हो, तो जितनी भी रे हैं वो आते टाइम पे ना बीच वाले जो लाइन है, हम लोग पढ़ते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जितनी भी रे हैं अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी तो सब टकराएंगी, और टकरा के कहां से गुजरेंगी, फोकस से, ठीक है। सब कहां से गुजरेंगी, फोकस से। यानी कहने का मतलब है कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो वह कहां से गुजरेंगी, फोकस से, मतलब सब फोकस पे टकराएंगे। अब फोकस पे टकराएंगी तो इसका मतलब इमेज कहां फॉर्म होगा, फोकस पे। अब इससे ये पता चल गया कि इमेज कहां, पोजीशंस कहां पता चल गया कि फोकस पे, और दूसरा पता चल जाएगा कि कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, हाँ। और तीसरा कैसा बनेगा, तो हाईली डायमेंस पॉइंट साइज। यानी कहने का मतलब है कि कभी कभी तुम लोग देखे होगा वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, रे ऑफ लाइट को एक जगह फोकस करते हैं तो उसमें तुम्हारा क्या हो जाता है, वो कागज जलने लगता है। तो जो कागज जलता है और जो पोजीशंस बनाता है यानी कि वो इमेज होता है किसका, सन का। जबकि सन तो बहुत बड़ा है, और जबकि हम वहां पे देखते हैं तो एक डॉट पॉइंट के साइज का कागज वहां पे जल के निशान छोड़ता है। तो वही चीज है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो साइज कैसा हो जाएगा, पॉइंट साइज हो जाएगा, ठीक है। इमेज कहां बनेगा, तो फोकस पे। तो जहां पे वो इमेज बनाता है वो क्या होता है, फोकस होता है। और रियल और इनवर्ट हम लोग ऑब्जेक्ट कहां लेंगे, तो बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी कहने का मतलब सेंटर के जस्ट पीछे। अब मान लो ये तुम्हारा क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और सोर्स ऑफ लाइट मान लो सन का लाइट या कोई बल्ब और ट्यूबलाइट इसमें पड़ रहा है, तो इतना तो ये रोक देगा ना। जैसे हम लोग खड़े हो जाते हैं तो अगर लाइट आएगा तो मेरे सर के ऊपर से आएगा, ठीक है, पीठ तो पूरा रोक देगा ना। तो उसी तरीके से ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे सारे रे ऑफ लाइट रोका पड़ा है, लेकिन कहां से, सर के ऊपर से जाएगा। तो सर के ऊपर से जाएगा तो हो सकता है क्या जाए, सीधा जाए। हमको पता है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट होता है तो कहां से गुजरता है, फोकस से गुजरता है, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग ये हो गया कि फोकस से गुजरेगा। अब फोकस से गुजर रहा है, अब पास हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, अब जब हम लोग सेंटर के पीछे हैं तो दूसरा रे ऑफ लाइट ये हो सकता है कि ये कहां पे जाए, ये पोल पे जाए, ठीक है। हम पोल वाला भी रूल पढ़े थे कि पोल पे जितने एंगल बनाते हुए जाता है उतने ही एंगल बनाते हुए दूसरे डायरेक्शन में निकल जाता है, ठीक है। अब ये दोनों कहां मीट कर रहे हैं, तो इस पोजीशन पे मीट कर रहे हैं। अब इनके बीच का जो साइज आ जाएगा यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इमेज का साइज होगा, ठीक है। इमेज का साइज होगा यानी ए डैश और बी डैश क्या है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज है। अब तुमने ऑब्जेक्ट रखा था सीधा, इमेज कैसा बना, उल्टा, ठीक है। तो पहला ये पता चल गया नेचर, तो नेचर क्या है, जैसा है वैसा बना, इसीलिए इसको रियल बोले। और इन्वर्टेड मतलब उल्टा, रखे थे सीधा बना उल्टा, दूसरे साइड बना, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया, साइज। तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इसका साइज देखो मेजर करोगे तो ये क्या है, उससे छोटा है, इसीलिए क्या हो गया, स्मॉल साइज होगा। और कहां बना है, पोजीशंस ऑफ इमेज देखेंगे तो बिटवीन एफ एंड सी, एफ मतलब फोकस और सी के बीच में, तो सेंटर ये है और ये फोकस है, इन्हीं के बीच में बना हुआ है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग सेंटर के पीछे लेते हैं तो हमारा पोजीशन इमेज का क्या होगा, फोकस और सेंटर के बीच में होगा। साइज क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। और नेचर क्या होगा, तो रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कहां पे, सेंटर पे लेंगे, सेंटर पे ऑब्जेक्ट लेंगे तब कहां बनेगा ये देखते हैं, ठीक। अब हम लोग कहां देख रहे हैं, तो जब ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, सेंटर पे रख रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो ए बी है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जब सेंटर पे रखे हो तो रे ऑफ लाइट ऊपर से गुजरेगा, हाँ, बीच से तो गुजरेगा नहीं, ठीक है। और नीचे तुम्हारा, नीचे मान लो ढका हुआ है तो नीचे से गुजरेगा नहीं, तो ऊपर ही से दोनों गुजरेंगे। तो एक सीधा जाएगा, ठीक है, मतलब सर से निकलेगा सीधा निकल जाएगा, और टकराएगा। टकराने के बाद हमको पता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है रूल के अकॉर्डिंग, तो ये कहां से जाता है, फोकस से जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, फोकस से जाता है मतलब बढ़ा दो इसको।
और दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा रे ऑफ लाइट हो सकता है कि खोपड़ी से तिरछा निकल जाए, तिरछा यानी कि फोकस से गुजरे, ठीक है। हम लोग ये रूल पढ़े हैं कि जब फोकस से रे ऑफ लाइट पास करता है तो टकराने के बाद वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। तो ये देखो अब ये दोनों कहां पे मिले, इस पोजीशन पे, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यही तुम्हारा क्या होगा, इमेज का साइज होगा। तो तुम अगर ऐसे नॉर्मल भी देखोगे तो ए बी ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा क्या है, इमेज है। तो इससे हमको क्या पता चल गया, साइज ऑफ इमेज पता चल गया कि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि इमेज का साइज कैसा होगा, सेम होगा। तो इसीलिए जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखते हैं तो उसका इमेज भी उतना ही बड़ा बनता है, ठीक है। और दूसरा क्या पता चल गया, पोजीशन पता चल गया कि इमेज कहां बनेगा, तो पोजीशन पता चल गया एट सेंटर, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो उसका इमेज कहां बनेगा, सेंटर पे ही बनेगा। अच्छा कैसा बनेगा, तो रियल जैसा है वैसा ही लेकिन उल्टा बन रहा है, इसीलिए इसको इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है। रियल लाइफ अगर तुमको इसको अनुभव करना है, इसको एक्सपीरियंस करना है इस चीजों को, तो क्या हो, कहीं अंधेरे रोड पे खड़े हो जाओ और कोई जब उधर से वो गाड़ी उड़ी आ रहा है, ठीक है, तो जब उसका लाइट तुम्हारे ऊपर पड़ेगा तो तुम अपनी इमेज को देखते रहना। तो कभी इमेज तुम्हारा क्या होगा, कभी खूब बड़ा होगा, कभी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। और कभी ऐसा होगा सेम साइज पे होगा। तो जब सेम साइज पे होगा तो इसका मतलब ये है कि तुम कहां पे हो, सेंटर पे, वो क्या हो गया, उसके सेंटर पे आ गए। और सेंटर पे आ जाओगे तो सेम साइज का, कभी क्या करेगा, खूब बड़ा कर देगा, बड़ा कर दिया यानी कि तुम फोकस पे आ गए, ठीक है। तो ये सब रियल लाइफ के एक्सपीरियंस है, ठीक। अब ये कोई ऑब्जर्व तो नहीं करता है, अब बहुत जो साइंस पढ़ा होगा या वो किया होगा तब जाकर के, या रिलेट कराएगा तब जाकर के ऑब्जर्व करेगा। रियल लाइफ में कोई इतना डीप नहीं जा करके कि ऑब्जर्व करने जा रहा है। हाँ हो सकता है कि अब तुम जा करके इन सब चीजों को देखने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये अपना कहां पे है, सेंटर पे, सेंटर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी तुम्हारा सेंटर बना, साइज सेम साइज और रियल और इन्वर्टेड। अब हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां लेंगे, तो सेंटर पे ले चुके थे, अब सेंटर और फोकस के बीच में लेंगे, ठीक है। तब देखेंगे कहां इमेज बन रहा है। तो जैसे ही सेंटर और फोकस में लेंगे तो फिर वही रे ऑफ लाइट पड़ेगा। अब रे ऑफ लाइट पड़ेगा तो एक सीधा जाएगा, और सीधा हमको पता है कि सीधा जब भी होता है प्रिंसिपल एक्सिस के टकराने के बाद कहां से जाएगा, फोकस से ऐसे होके गुजर जाएगा, ठीक है। फिर एक हो सकता है कि एक फिर तिरछा जाए, तो तिरछा जाएगा तो कहां पे, तो ये कहां बचा है, पोल ही है ना, तो पोल पे जाके टकरा सकता है। अब हम पता है कि पोल पे जब जाता है तो जितने एंगल से जाता है उतने ही एंगल से दूसरे डायरेक्शन में निकल जाता है, ठीक है। अब देख रहे हो कि ये कहां काट रहा है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहां था और काट रहा है पीछे, और ये साइज को जब मेजर कर लेंगे तो ऑब्जेक्ट से इमेज साइज क्या हो जाएगा, तुम्हारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट से इमेज साइज ऐसे नॉर्मली देख रहे तो बड़ा है ना, तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, इन लार्ज। इन लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा, किससे, ऑब्जेक्ट से बड़ा। और कैसा बन रहा है, तो रियल और इन्वर्टेड। रियल मतलब जैसा है वैसा ही, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। और पोजीशन देखो, तो पोजीशन क्या है, पोजीशन है बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे, यानी सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो इमेज कहां बन रहा है, सेंटर के पीछे। और कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको तीन चीजें इससे मिल जाएंगी, ठीक है। अब मेमोराइज करने का मतलब यह है कि डेली डेली रिवाइज करते रहो। रियल लाइफ में हम लोग इतने साइंटिफिक नहीं है, माइंड नहीं है, टेम्परा नहीं है हमारा कि हम लोग इतना ऑब्जर्व करने जाए, तो इसीलिए बार बार इसको रिवाइज करोगे तो इस दिमाग में पड़ा रहेगा, ठीक है। अब हम लोग का ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस पे, ठीक है। तो जब हम लोग फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, तो रे ऑफ लाइट आएगा। अब रे ऑफ लाइट आएगा तो एक तो सीधा गुजरेगा, हमको पता है रूल के अकॉर्डिंग कि अगर सीधा है यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो टकरा के कहां से गुजरेगा, फोकस से होते हुए निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा एक कोना तिर्यक जाएगा, तिरछा जाएगा, तो यहां से क्या हो सकता है, यहां से ये पोल पे जाएगा। हमको पता है कि पोल पे जब जाता है तो टकराने के बाद जितने एंगल से मतलब आया है उतने ही एंगल से बनाते हुए दूसरे डायरेक्शन में निकल जाएगा। अब ये देखोगे, तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये कहीं जा करके मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, आगे बढ़ जाएगा। तो इससे क्या हम लोग अनुमान लगाते हैं, इससे यही लगाते हैं कि जब भी फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे ना तो उसका इमेज क्या होगा, लार्ज होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसका इमेज क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और कहां बनेगा, इनफाइनाइट पे। पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट पे। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड,
रियल मतलब जैसा वैसा, ये नीचे की तरफ है इसीलिए उल्टा मान लेते हैं। और साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज, मतलब बहुत बड़ा बन जाएगा। तो तुम देखोगे कि जब अंधेरे मतलब रोड पे खड़े हो और वहां पे रे ऑफ क्या बोलते हैं, कोई गाड़ी पास कर रहा है, ठीक है, तो तुम अपना इमेज ऑब्जर्व करना, तो उसमें कभी तुमको छोटा दिखाई देगा, कभी उससे बड़ा दिखाई देगा, फिर एक ऐसा पोजीशन आएगा कि तुम जितने बड़े हो उतने बड़े दिखाई दोगे, और फिर एक ऐसा पोजीशन आएगा कि खूब बड़ा सा इमेज बन के निकल जाएगा। तो खूब बड़ा सा इमेज बन के निकलेगा मतलब क्या है कि तुम फोकस पे हो उस समय, किसके, उस रे ऑफ लाइट के, ठीक है, मतलब फोकस पे आ गए हो, इसीलिए तुम्हारा इनलार्ज, हाईली इनलार्ज बन गया, ठीक है। अब पोजीशंस कहां होगा ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग फोकस पे देख लिए, सेंटर पे देख लिए, सेंटर के पीछे देख लिए, इनफाइनाइट पे देख लिए, अब कहां है, फोकस और पोल के बीच में। तो यहां पे दिया ना ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां है, फोकस और पोल के बीच में। तो मान लो फोकस और पोल के बीच में लेंगे, तो इसमें भी एक सीधी रे ऑफ लाइट जाएगी और टकराने के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, हाँ। और दूसरा क्या होगा, वही तिरछा, तिरछा मतलब ये अपना कहां से जा रहा है, पोल से जा रहा है। अब पोल से जितना एंगल बनाते हुए जाता है उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चला जाता है। अच्छा, एंगल किसके थ्रू बनाएगा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से, ये वाला, ठीक है, उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चला जाएगा। तो हम लोग ये मानते हैं कि ये जो रे है ना, ये कहीं पीछे जा करके क्या करता है, मीट करता है, मतलब आगे तो नहीं मीट करेगा, निकल जाएगा, तो ये मानते हैं कि पीछे कहीं मीट करेगा। अब यहां पे देखोगे कि ये जो डिस्टेंस देखोगे ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज साइज है। तो यहां से क्या पता चल गया कि ऑब्जेक्ट इतना छोटा लिए थे और इमेज का साइज इतना बड़ा, तो तुम साइज ऑफ इमेज क्या बनाओगे, इन लार्ज बताओगे कि बहुत बड़ा। यानी कि जब भी फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को ले लोगे तो उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कभी मैग्नीफाइंग ग्लास देखना लेना और उसमें से देखना, जब तुम्हारा इमेज बहुत बड़ा हो जाए तो समझो कि तुम कहां पे हो, फोकस और पोल के बीच में कर दिए हो, ठीक है। और पोजीशंस कहां होगा इमेज का, तो बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे बन रहा है। नेचर कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, वर्चुअल का मतलब हम लोग मानते हैं कि बन रहा है, लेकिन रियल में वो बनता नहीं है, ठीक है, मत मान लेते हैं कि कहीं पीछे बन रहा हो, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। मतलब सेम चीजें, यही सब चीजें होगा कि ये रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पहला है तो फोकस से गुजर रहा है, फोकस से ज्यादा है तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पहला हो जाता है, सेंटर से ज्यादा है तो वापस सेंटर से उसी डायरेक्शन में चला जाता है, पोल से ज्यादा है तो टकराने के बाद फिर जितने एंगल से आया है उतने एंगल से चला जाता है। सेम चीजें उसमें भी होगा, लेकिन इमेज का पोजीशन और तुम्हारा क्या साइज ऑफ इमेज बदल जाएगा, नेचर ऑफ इमेज बदल जाएगा, ठीक है।